आज हम पीएनसी का वन शॉट देखेंगे। तो बेसिकली पीएनसी में पढ़ना क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेसेस, रैंक ऑफ वर्ड, बेसिक क्वेश्चंस, नंबर ऑफ जीरो एन फैक्टोरियल, परमुटेशन विजिट कॉम्बिनेशन, थ्योरम 1 and 2, इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर एनपीआर, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ पीएनसी, लीनियर परमुटेशन, बैटिंग ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, टिक एंड क्रॉस मेथड, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, परमुटेशन ऑफ alike object, permutation of object taken some at a time, circular permutation and necklace। फिर पढ़ेंगे हम टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर थ्योरी, समेशन ऑफ नंबर और डी अरेंजमेंट। ये है मेरा पीएनसी की टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। तो इसको समझ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये क्या होता है। मान लीजिए सपोज डेट ये है इवेंट ए और एक हम ले लेते हैं इवेंट बी। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो मेथड होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है एडिशन। तो दोनों का सेंस समझना पड़ता है। बेसिकली देखा गया है जब ये अगर एंड होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा और होगा तो एडिशन होगा, बट आपको पता नहीं चलेगा एंड और है कब। तो आपको क्वेश्चन को सेंस से समझना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए ये आपका जीवन है, मतलब जीन्स 1 है, जीन्स 2 है, ये है जीन्स 3। यहाँ पर हम ले लेते हैं टी शर्ट है T1, T2, T3, T4, T5। अगर आपको ऑफिस जाना है तो बेसिकली आप कितने तरह का ड्रेस बदल कर जा सकते हैं। तो मान लीजिए जीवन के साथ हम क्या जाएंगे T1, T2, T3, T4, T5। तो एक के साथ कितना है मेरा, एक जीवन के साथ कितना है मेरा, पाँच दिन ड्रेस बदल के जाएंगे। तो बेसिकली कितना है, जीवन J2 3 है, 3 गुने 5 हो जाएगा। तो 15 डेज आप ऑफिस जा सकते हो ड्रेस बदल कर। अगर इसमें ही ये कहता है मेरा मल्टीप्लिकेशन। एडिशन क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास टाई है, टाई ए है ब्लू कलर का B1, B2, B3 और बी इवेंट दिया है मेरे पास R1, R2, R3। बेसिकली ये टाई का कलर है, टाई जो पहनने वाला होता है R1, R2, R3, R4, R5। अब आपको अगर स्कूल जाना है तो कितने तरीके से टाई बदल के जाएंगे। ये मेरा इवेंट है। तो अगर आप ऐसा तो नहीं है कि जब दोनों पहनेंगे तभी जाकर आप स्कूल जाएंगे, तो टाई तो एक ही पहनना है। तो मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। तो बेसिकली क्या हुआ, 3 + 5 इक्वल टू कितना हुआ, 8 डेज। ठीक है। तो ये होता है मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ऐसे भी आप देख सकते हो, एक तरीका और भी होता है। सपोज डेट मान लीजिए आपको कोचिंग जाना है, ठीक है। तो घर से मान लीजिए आपके होम टाउन जाने का 3 मेथड है, ठीक है। ये आपका होम है, घर है जी, ये घर है, ये होम टाउन है, ये कोचिंग है आपके पास। यहाँ से जाने का 2 मेथड है। तो बेसिकली क्या है, आपको जाना तो कोचिंग है, तो पहले आप होम टाउन जाएंगे। तो होम टाउन जाने का कितना हुआ, 3 मेथड, और होम टाउन से कोचिंग जाने का कितना हुआ, 2 मेथड। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। बेसिकली काम कंप्लीट हो जाए तो क्या हम लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और काम अधूरा रह जाए यहाँ पे भी दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो ऑफिस जाएगा आदमी जीन्स ना पहने टी शर्ट पहन कर चल जाए, टी शर्ट पहने जीन्स नहीं पहने। तो दोनों काम एक साथ कंप्लीट होगा तो हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, आप एक टाइप पहन के स्कूल जा सकते हो, ये नहीं पहने को तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन का। जो अगर आपको घर से निकलना है होम टाउन 3 मेथड है, और होम टाउन से निकलना है कोचिंग तो 2 मेथड है। तो ऑब्वियस से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे। बट एडिशन क्या है, अगर होम टाउन है ये आपका घर है, ये आपका कोचिंग है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 मेथड है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 मेथड है, ठीक है। 3 मेथड 2 मेथड। अगर मान लीजिए आप होम टाउन में है, अगर आपका होम टाउन में अगर आग लग जाता है, सपोज दैट मानिए आग लग गया, तो आप तो या तो कोचिंग की तरफ चले जाओ तो बच जाएंगे, या तो होम टाउन से घर की तरफ चले जाओ तो बच जाओगे। तो हमारे पास कितना रास्ता हुआ, 3 + 2, मतलब कोई भी एक साइड चले जाओ तो तुम्हारा जान बच सकता है। तो कितना हुआ, 5 तरीके हो सकते हैं, 5 वे हो सकता है आपका जान बचाने का।
तो यही होता है मेरा क्वेश्चन को सेंस समझना पड़ता है जो एक्चुअली में करना क्या है। अगर काम कंप्लीटेड हो रही है तो आप लगाएंगे एडिशंस। ठीक है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, यहाँ पर क्या है काम कंप्लीटेड हो रहा है तो आप लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। अगर काम एक वे में ही कंप्लीट हो जा रहा है तो आप क्या लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं तो बेसिकली मेरा यही कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एंड रहेगा तो क्रॉस लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन, और रहेगा तो हम क्या लगाएंगे ऐड। CT A and CT B are connected by 3 different route and CT B and CT C are connected by different route, and how many way can a person go from CT A to CT C vice versa। ठीक है, तो A से B के जाने का हमारा 3 मेथड है, B से C के जाने का हमारा 2 मेथड है। तो एक्चुअली में मुझे क्या जाना है, B से A से C के पास जाना है B होते हुए, तो हमारा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सेम चीज़ क्या है, इन हाउ मेनी वे अ पर्सन इन CT B कैन एग्जिस्ट CT B। अब ये B से अगर इससे इसको हटना है, या तो ये C के पास चला जाए A के पास चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5। अब जो हम दूसरा टॉपिक देखे हैं कंसेप्ट ऑफ वैकेंट फिलिंग वैकेंट स्पेसेस, ये क्या होता है एक्चुअली में। क्वेश्चन से इसको समझते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 1 2 3 4 5। एक है विदाउट रिपीटेशन, एक है रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब क्या होता है, डिजिट रिपीट नहीं करना है। रिपीटेशन मतलब क्या, आप रिपीट कर सकते हो। तो इस सेंस में क्या करोगे आप, अगर विदाउट रिपीटेशन है 3 डिजिट का नंबर बताना है, तो फर्स्ट पे आप क्या 5 में से कोई भी रख लो, सेकेंड पे क्या 4 एक रख लिए, तो विदाउट रिपीटेशन के 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 का 20 × 60। अब क्या रिपीटेशन अलाउ है, तो फर्स्ट को भी 5 तरीके से, सेकेंड को भी 5 तरीके से, थर्ड को भी 5 तरीके से, तो 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 5 की पावर क्यू। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर ग्रेटर देन 6 लाख कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द डिजिट 5 6 7 8 9 0 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ है, तो आप ज़रा सोच कर देखो, 50 से बड़ा नंबर कब होगा, जब ये यहाँ लास्ट के डिजिट या तो 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए। ठीक है, तो पक्का या 6 लाख से बड़ा होगा। सेकेंड के लिए क्या हो सकता है, इसमें 6 7 8 9 में से ही कोई पुट कर सकते हो, तो इसका तो 4 भी हो गया। बाकी रिपीटेशन अलाउ है, तो 6 × 6 × 6 × 6 × अब लास्ट में क्या है, लास्ट में ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर क्या आएगा, जब 5 7 9 हो तभी जाकर ऑड नंबर हो सकता है। तो नंबर ऑफ वे हमारा ये हो जाएगा 4 × 6 × 6 × 6 × 3। अगर रिपीटेशन आर नॉट अलाउ होगा, इफ रिपीटेशन आर नॉट अलाउ होगा, तो हम केसेस बनाएंगे। क्या केसेस बनाएंगे, इसको 4 तरीके से भर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास डिजिट कितना है, डिजिट देखना पड़ेगा। आपके पास है 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट प्लेसेस पे 0 नहीं रखोगे तो 4 हो जाएगा। अब 6 में से कोई तो एक यहाँ यूज हो गया, बचा होगा 5। ठीक है, इसमें रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तो पहले तो 6 7 8 में से कोई यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तो 4 हो जाएगा। एक लास्ट में क्या बन जाएगा 5 यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि और नंबर मुझे बताना है। तो अब बचा हमारे पास कितना 4 4 3 2 1 हो जाएगा। बेसिकली फिर से समझ लीजिए 4 भी से भरा जा सकता है। तो कोई एक डिजिट आ गया, तब आपके पास बचेगा क्या, आपके बचेगा 5। 5 में से एक डिजिट यहाँ फिल करना पड़ेगा जो ऑड होगा। बचा कितना 4, तो 4 3 2 1 क्योंकि रिपीटेशन आर नॉट अलाउ है। तो ये इतने वे से हो सकता है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 पुट करेंगे, और ये तो यहाँ पर क्या है 6 8 9, क्योंकि आपको 6 लाख से भी ज़्यादा बनाना है, तो ये 3 वे से 4 3 2 1। सिमिलरली क्या करेंगे 6 8 7, यहाँ पर रखेंगे 9 क्योंकि और बनाना है, तो ये 3 वे से 4 3 2 1। बाकी सबको ऐड करेंगे तो बन जाएगा अपना 96 72 72 ऐड कर लेंगे। अब आपको रैंक कैसे रैंक निकालते हैं, तो रैंक निकालने के लिए आपको मैं बताता हूँ हाउ टू फाइंड रैंक। इसका 2 मेथड है, एक तो हम मेथड से ही करेंगे पूरा। अगर मान लीजिए TOUGH है थर्ड, तो इसको अगर देखेंगे तो कितने सारा डिजिट बना सकते हैं, कितने सारे मीनिंग हो जाएगा इसका, मतलब 1 2 3 4 5 है, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120। ठीक है, तो अब इसका रैंक कितना है, तो पहले क्या करते हैं, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिख लो।
तो लिख लो GHOTU। अब क्या करेंगे, आप जी से स्टार्ट करोगे तो कितने सारे वर्ड बना सकते हैं, 1 2 3 4, इसको लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल। जी के बाद क्या है, एच से स्टार्ट होने वाला कितना है, 4 फैक्टोरियल, इसको भी 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। जी के बाद क्या है, ओ, इसे भी 4 फैक्टोरियल से लिख सकते हो। ओ के बाद क्या है, टी। जैसे ही टी आया तो आपको रुक जाना है, क्योंकि आपकी वर्ड जो है टी से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो टी के बाद जो अब स्टार्ट होगा जी होगा, तो इसको भी कितने तरीके से लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल। टी के बाद क्या होगा, एच, इसको भी कितने तरीके से लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल। अब टी एच के बाद क्या आएगा, ओ, और ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो जी, फिर से इसको क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल से। टी ओ एच फिर से क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल से। अब टी ओ यू आ जाएगा तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर जी लिख सकते हैं। जी के बाद क्या आएगा, एच ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल से। टोटल अगर ऐड करेंगे तो 89 हो जाएगा, ठीक। कोई भी रैंक निकालना है। अब हम इसका देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। 89 आ गया। अब शॉर्ट ट्रिक हम देखते हैं, रैंक का शॉर्ट ट्रिक क्या है। ये मेरा वर्ड था TOUGH, ठीक है। तो पहले इसको क्या करना है आपको, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लो, TOUGH। अब इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर लो, तो मान लो ये तो 1 होगा फर्स्ट में, फिर जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच के बाद क्या आता है आपका, ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, टी आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, 5। अब क्या करना है, अब ये चेक करना है जब 4 से छोटा कितना नंबर है, तो 3 1 2, तो यहाँ पर लिख दो तुम 3। 3 से छोटा कितना है, 1 और 2, तो 2 हो जाएगा। 5 से छोटा कितना है, 2। 1 से छोटा कितना है, 0। 2 से छोटा कितना है, 0। अब क्या करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 गुने 4 फैक्टोरियल प्लस 2 गुने 3 फैक्टोरियल प्लस 2 गुने 2 फैक्टोरियल। ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और लास्ट में क्या करना है आपको, +1 ऐड करना है, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 81, और लास्ट में आपको +1 करना है तो ये बन जाएगा 89, ठीक। तो ये होता है मेरा शॉर्ट ट्रिक। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, ये तो हो गया जिसमें डिजिट क्या है, रिपीट नहीं है। अब हम देखते हैं जिसमें रिपीट हो जाए, ठीक है। तो रिपीट वाला केस में क्या करेंगे, रिपीटेशन, जैसे मान लीजिए हमारे पास इंडिया ले लेते हैं, INDIA, तो इसमें क्या है, 2 रिपीट है। रिपीटेशन वाला डिजिट कैसे करते हैं, कैसे रैंक निकालते हैं, रैंक इसको देखिए, तो इसको क्या है, एज इट इज़ लिख लेना है आपको, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है। इसके बाद नंबरिंग देना है, तो फर्स्ट ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, इसके बाद 3 इसके बाद क्या आएगा, 4। अब आप बताओ ये 3 से छोटा कितना नंबर है, 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख लोगे। बट इसके रिपीट भी कितना है, 3 से सेलेक्ट करके देखोगे तो रिपीट भी कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच में आई 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल लिखोगे। 4 से छोटा कितना है, 1 2 3, तो 3 लिखोगे। अब इसके बाद तो कोई रिपीट नहीं है। 2 से छोटा कितना है, 1। 3 से छोटा कितना है, 0। 1 से छोटा कितना है, 0। अब लिखोगे 3 से छोटा आपका 1 है, तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे आपको 24, ये आ जाएगा आपको 18, 2 + 1, ठीक है, +1, ये टोटल आ जाता है 45। और लास्ट में क्या करते हैं, उस रैंक के लिए, उस वर्ड के लिए +1 करते हैं, तो ये आ जाएगा 46। ओके, तो 2 ही तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो रिपीटेशन वाला बन सकता है या तो नॉट रिपीटेशन वाला बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं IIT JEE का। IIT JEE का रैंक कैसे निकालेंगे, तो वर्ड मेरा क्या है, IIT JEE, इसमें क्या है, आई डबल है, आई भी 2 बार रिपीट है, जे भी 2 बार रिपीट है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे वर्ड है वैसे लिख लीजिए, IIT JEE। अब क्या करना है, आपको नंबरिंग देना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे आई फर्स्ट में आता है, उसके बाद सेकेंड पर मेरा क्या आता है, ई फर्स्ट में आता है, आई सेकेंड पे आता है। तो जो रिपीट है उसका नेम सेम ही देंगे, नंबरिंग सेम ही देंगे। उसके बाद 3 आता है, जे आता है, उसके बाद टी आता है। अब आई को से छोटा कितना है, 2 से छोटा कितना नंबर है, सिर्फ 1 है, 1 एंड 2 है, तो 2 लिख देंगे। आई को इंक्लूड करके रिपीट कितना है, एक बार आई है, एक बार ये है, तो हम 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। फिर 2 से छोटा कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 लिखेंगे। आई को इंक्लूड करके
अगर देखोगे तो सिर्फ ई ही रिपीट आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल लिख लेंगे। 4 से छोटा कितना है 1 2 3, 3 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल बिकॉज ई 2 बार है। 3 से छोटा कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल बिकॉज ई के लिए। 1 से छोटा कितना है 0 0। अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप हम करते हैं 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, सबको मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में +1 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन देखते हैं। द लेटर ऑफ द वर्ड कोचिन आर परमुटेड एंड ऑल द परमुटेशन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन द इंग्लिश डिक्शनरी। द नंबर ऑफ वर्ड दैट अपीयर बिफोर द वर्ड कोचिन। तो कोचिन का पहले तो कोचिन का रैंक निकालना है, उससे पहले कौन सा वर्ड निकालना है। तो ऐसे जैसे हम रैंक निकालते हैं वैसे रैंक निकाल लो, और लास्ट में +1 मत करना। बिफोर पूछा है इसलिए +1 नहीं करेंगे तो आपको वो रिजल्ट आ जाएगा आपका 96। क्लियर? ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हेडलाइन में हम लिखा रखे हैं बेसिक क्वेश्चन में क्या है। इफ़ द डिजिट आर नॉट अलाउड टू रिपीट इन एनी नंबर फॉर्मेट बाय द यूजिंग द डिजिट 0 2 4 6 8, देन द नंबर ऑफ ऑल नंबर ग्रेटर देन द 10,000 इज इक्वल टू। आपको क्या करना है, इफ़ द डिजिट आर रिपीटेशन आर नॉट अलाउ है, नंबर फॉर्मेट बाय द यूजिंग द डिजिट, इससे कितने सारे डिजिट नंबर बना सकते हैं जो 10,000 से ज़्यादा हो। तो 10,000 से ज़्यादा पर कितना है 1 2 3 4 5, 3 2 5 है, 1 2 3 4 5 कर लेंगे। अब जो लास्ट डिजिट है वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर या तो 2 4 6 8 होना चाहिए, और क्या है हमारा रिपीटेशन आर नॉट अलाउ है, तो 2 4 6 8 हो जाएगा। इस पोजीशन को फिल करने के लिए 4 वे है। अब क्या होगा, अब 0 इसमें है, तो मान लो कोई एक आ गया होगा, तो 1 2 3 4 बचा हो, 4 3 2 1, यहाँ से आ जाएगा 96। इसमें क्या है, सो दैट द नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन द हंड्रेड्स 1000 that can be formed with the digit 1 2 3 4 5 if the repetition of digit not allow and number of divisible by 3 और 5। आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं, 1000 से 1000 के बीच में नंबर बताना है, मतलब नंबर बनाना है जो 3 से तो डिविजुअल होना चाहिए, डिजिट नॉट अलाउ, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ एंड नंबर आर डिविजुअल बाई आइदर 3 और 5। ठीक है, तो पहले 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, उसके लास्ट में लास्ट डिजिट 5 से डिविजुअल होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हो 4 से 3 से 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 12। डिविजुअल बाई 3 से डिविजुअलिटी का नंबर क्या रूल्स क्या होता है, इसके जो सम हो 3 से डिविजुअल हो, तो 1 2 3 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है, 1 3 5 हो सकता है, 2 3 5 हो सकता है। तो इसको अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बट एक बात देखने का है, जो लास्ट में 5 था वो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो ये दोनों हमें घटाना पड़ेगा। कौन कौन से, 3 4 5 4 3 5 1 3 5 और 3 1 5। तो टोटल हमारा कितना है 12 24 है, 24 12 24 कितना हो जाएगा 36 में से 4 घटाना पड़ेगा, तो आंसर इज 32। ठीक है, इसके बाद इसमें मेंस में पूछा गया है द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्मेट बाय द डिजिट दिस इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। तो क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर आपको बताना है, नंबर बनाना है जो इवन नंबर होता है। इवन नंबर होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, तो 0 4 6, और क्या है रिपीटेशन आर नॉट अलाउ। तो यहाँ पे तो 0 रख नहीं सकते हैं, एक यहाँ पर रख लिए। हमारे पास डिजिट है कितना 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर लिए तब जो यहाँ पे कितना आएगा 5 4। ठीक है, सेम चीज़ क्या है, यहाँ पे अगर आप 4 पुट कर लिए तो यहाँ पे तो 0 आ नहीं सकता है, तो 0 आ नहीं सकता है, 4 आ गया था 1 2 3 4, ये भी कितना हो जाएगा 4 में से, ये भी 4 गुने 4, तो कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लोगे तब आ जाएगा 52। ठीक है, ये आपका जी एडवांस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजुअल बाई 4 विथ डिजिट फ्रॉम द सेट ऑफ दिस एंड द रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर अलाउ। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो क्या होना चाहिए 4 से डिविजुअल होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजुअल होना चाहिए, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर अलाउ है, तो लास्ट के 2 डिजिट 1 2 2 4 3 2 4 4 5 2। अब हमारा 0 तो है ना, तो टेंशन वाली बात है नहीं, तो ये 1 से हो गया, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ है, तो 5 गुना 5 गुना 5, तो वो 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, तो 5 गुना 125 बराबर 625। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, नंबर ऑफ 0 इन n फैक्टोरियल फाइंडिंग द पावर ऑफ प्राइम्स। अब बताओ 100 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना होगा।
ऐसे कोई बड़ा सा फैक्टोरियल दे देगा, कोई भी नंबर का आपसे पूछेगा जब भैया उसका पावर कितना होगा, ठीक है। जैसे आप बेसिक के लिए ले सकते हो, जैसे मान लो 4 है, आपसे पूछेगा 2 का पावर कितना होगा, तो 2 का पावर 2 होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी बड़ा सा नंबर पूछ लिया, बहुत बड़ा नंबर पूछ लिया, इसमें पूछा आपसे 2 का पावर फैक्टोरियल 2 का पावर कितना होगा, तो हम कैसे करते हैं, जिस भी नंबर का पावर निकालना है उस नंबर से डिवाइड कर दो और जी लेना, जब तक 0 ना आ जाए तब तक नहीं छोड़ना है। कैसे, जैसे 100 था तो 2 से डिवाइड करो 50, 50 को 2 से डिवाइड करो 25, 25 को 2 से डिवाइड करो 12.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 12, 12.25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6.25, ये कितना आ जाएगा 6, 6.125 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 1.5 को 2 से डिवीजन करोगे तो 1.5 ये 1 आ जाएगा, 1.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0। अब इन सबको ऐड करोगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा 2 के पावर इतनी एडिशन आएगी, जो भी ऐड कर लो। अब 5 के पावर निकालना है तो 5 से डिवाइड करके सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 25। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 5 के पावर जितना होगा उतना ही जीरो होगा, ठीक है। अब कोई आपसे पूछता है जैसे 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल के लास्ट में कितना जीरो होगा, तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 5 का पावर जितना होगा उतना ही जीरो होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें मुझे निकालना है लास्ट का जीरो कितना होगा, तो इस 10 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2, 2 को 5 से डिवीजन करोगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ऑब्वियस से इसके जो जीरो होगा लास्ट में वो 2 जीरो होगा, ठीक है। 5 का जितना पावर होगा नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 5 का पावर जितना होगा उतना ही जीरोज होगा, ठीक है। फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोज इन 1000, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना है 249 हुआ। सिमिलरली 500 के लिए नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे, 5 से डिवीजन करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते जाएंगे जब तक जीरो ना हो जाए, ठीक है। और जितना आएगा उतना ही लास्ट में जीरो होगा, ठीक है। अब हम बेसिकली पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन डिजिट कम्बिनेशन। तो एक्चुअली में कम्बिनेशन होता क्या है, कम्बिनेशन मतलब होता है सिर्फ सिलेक्शन करना है, परमुटेशन मतलब होता है पहले सेलेक्ट करो फिर अरेंजमेंट करो, ठीक है। तो एनसीआर की फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एनपीआर की फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अरेंजमेंट जैसे आपको समझने की कोशिश करना है, 5 स्टूडेंट को 3 चेयर पे बैठाना है, तो पहले क्या करोगे, 5 स्टूडेंट को 3 चेयर पर बैठाना है तो 5 में से पहले 3 स्टूडेंट आप सेलेक्ट करोगे और उसको फिर चेयर पे बैठाओगे, ठीक है। तो 5p3 हो जाएगा। बेसिकली मतलब क्या है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, आउट ऑफ ABCD टेक 3 लेटर फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्लेट ऑफ अ कार। अब आपको कार का कोई नंबर जनरेट करना है तो ABCD लेंगे तो बहुत सारा हो सकता है ना, जैसे ABC हो जाए, BCA हो जाए, ACB हो जाए, तो ऐसे तो बहुत सारा होगा। तो 4 में से क्या करेंगे, आपके पास कितने था 4 था, 4 में से 3 सेलेक्ट किया फिर 3 को क्या किया अरेंज किया, तो दैट इज़ क्या हो जाएगा परमुटेशन। अगर आपको आउट ऑफ 4 लेटर में से टेकन एनी नंबर 3 लेटर फ्रॉम अ ट्रेंगल, ट्रेंगल बनाने के लिए कोई भी नंबर ले लो तो 5C3 क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड NCR NPR, ये क्या है, जेई मैंने पूछा हुआ है 1P1 2 इंटू 2P2 3 इंटू 3P3 डॉट डॉट 15 इंटू P3 इस इक्वल टू में दिया है QPR माइनस S, ठीक है। S क्या है बेसिकली मेरा, S मेरा सम है, ठीक है। तो बेसिकली इसको देखा गया है 2P2 3P3 ये होता है n फैक्टोरियल, NPN होता है n फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हो 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 15 इंटू 50 फैक्टोरियल। तो इसको आप समेसन के टर्म में लिख सकते हो r गुने r फैक्टोरियल, +1 किया -1 किया, फिर से इसको समेसन में ब्रेक किया था r+1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, फिर टेलीस्कोप सीरीज लगाएं, टेलीस्कोप सीरीज से लगाओगे तो ये कोरस्पॉन्डिंग कट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सम 16 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल को फिर से आप लिख सकते हो NPN, ठीक है। तो इसको लिखा है QPR, तो Q का वैल्यू 16 है, R का वैल्यू 16 है, ठीक है, और S का वैल्यू हमारे पास 1 है, ये बेसिकली S है, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। एक सेम क्वेश्चन है, क्या है, द वैल्यू ऑफ 2P1P0 3 इंटू 2P20 4 इंटू 3P20 डॉट डॉट के 51 टर्म, और फिर लिखा 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट 51 टर्म इज इक्वल टू, तो क्या करना है आपको 1P0 2P2 3P2 को आप लिख सकते हो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये नहीं समझ में आ रहा था 2P2 को ओपन करो 3P2 को ओपन करो तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब है
1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 51 टर्म तक है। तो क्या होगा, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, जैसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 4th फैक्टोरियल तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास 52 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, अब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग आर ऑलवेज इंक्लूडेड। इसके क्वेश्चन से आपको समझा देता हूँ। फार्मूला देख लो पहले, एन माइनस पी सी आर माइनस पी होगा। ये क्या कह रहा है, एन डिफरेंट थिंग है जिसमें से आर क्या है आपको सेलेक्ट करना है, टेकन आर एट ए टाइम एंड व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग आर ऑलवेज इंक्लूडेड। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 11 प्लेयर। आपको 11 प्लेयर का एक टीम बनानी है आउट ऑफ 15 प्लेयर। 15 प्लेयर है, 11 प्लेयर का टी है, तो एन का वैल्यू 15 हुआ, आर का वैल्यू 11 हुआ। व्हेन एम एस धोनी युवराज सिंह आर ऑलवेज इंक्लूडेड, तो क्या करोगे, तो जो ऑलवेज हमारा पी पार्टिकुलर थिंग आर ऑलवेज इंक्लूडेड, तो पी का वैल्यू हमारे पास कितना है, पी का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू हमारे पास 15 है, और आर का वैल्यू कितना है 11। तो आराम से लिख सकते हो इसको, 15 माइनस 2c और 11 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 13c9। ठीक है, वैसे भी तुम देख सकते हो 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर को खिलाना है, तो 2 और ऑलवेज क्या करना है, इंक्लूडेड करना है। तो 13 प्लेयर में से 9 प्लेयर को चुनना है, तो 13c9 आराम से हो जाएगा, फार्मूला से भी हो जाएगा। अब क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अब क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। इसमें 15 प्लेयर है, ठीक है, 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर है, और ए एंड बी एक ऐसा प्लेयर है, मान लो एम एस धोनी एंड युवराज सिंह को नहीं खिलाना है, तो क्या होगा 13c11। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग आर एट ए टाइम व्हेन पी पार्टिकुलर थिंग आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो मतलब क्या होगा, 15 प्लेयर है, 11 का टीम बनाना है, उसमें टीम में जो 15 में से जो 2 टीम है, युवराज सिंह और एम एस धोनी को कभी भी हमारे टीम में शामिल नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा 13c11। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। ये क्या कर रहा है, ए टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन ईच हैविंग 4 अल्टरनेटिव आंसर ऑफ विच only one is correct. The number of way in which a candidate answer all 6 questions such that exactly 4 of the answer are correct. इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन सही होगा उसका तो एक ही मेथड हो सकता है, मगर गलत होने के लिए मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन में ABCD आपके पास सही है, सपोज मान लो एक क्वेश्चन है कोई जिसमें आंसर हमारा क्या है ABCD, सही होने के लिए एक ही तरीका है, बट गलत होने के लिए 1 2 3 मेथड है। तो सही होने का हमारे पास कितना है, एग्जैक्टली 4 आर करेक्ट के लिए 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो सही हो जाएगा। सही होने के लिए तो एक ही मेथड होगा, पर गलत होने का कितना तरीका है, 4 क्वेश्चन आपने सही किया था, 2 गलत किया होगा, गलत करने का 3 मेथड है। तो गलत चुनने के लिए एक क्वेश्चन को 3 मेथड है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 135 आंसर आ जाएगा। ये एक जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा है, देयर आर 15 प्लेयर इन ए क्रिकेट टीम आउट ऑफ विच 6 आर बॉलर, 7 आर बैट्समैन एंड 2 आर विकेट कीपर, देन द नंबर ऑफ वे टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड फ्रॉम देम सो एज द इंक्लूडेड एट लीस्ट 4 बॉलर 5 बैट्समैन एंड 1 विकेट कीपर। तो क्या आपके पास जो प्लेयर है वो क्या क्या है, 6 बॉलर है, 7 बैट्समैन है, 2 विकेट कीपर है। तो आपको क्या है 11 प्लेयर का क्या बनाना है, टीम बनाना है। तो आप ऐसा कर लो, 4 बॉलर रख लो, 5 बैट्समैन रख लो और 2 विकेट कीपर रख लो, तो ये भी क्या आ जा रहा है 11 आ जा रहा है। या तो 4 बैट्समैन रख लो, 4 बॉलर रख लो, 6 बैट्समैन रख लो, 1 विकेट कीपर रख लो, 6 4 10 11 आ रहा है। 5 बॉलर रख लो, 5 बैट्समैन रख लो और 1 विकेट कीपर रख लो। इसके बाद आप कोई भी केसेस बनाएंगे तो नहीं बनेगा, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब 6 बॉलर में से 4 बॉलर सेलेक्ट करने का 6C4, 7 में से 5 बैट्समैन को सिलेक्ट करने के लिए 7C5, 2 विकेट कीपर में से 2 को सेलेक्ट करने के लिए 2C2। सिमिलरली केस 2 केस 3 इन सबको ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ए साइंटिफिक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड from a 6 Indian 8 foreign which included at least 2 Indian are double the number of foreigners as Indian, then the number of way the committee can be formed। 6 Indian है और 8 foreign है, तो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ वे, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो, ए साइंटिफिक कमिटी इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द 6 इंडियन, हाँ
लीस्ट टू, कम से कम 2 इंडियंस आपको रखना है। तो 2 इंडियंस रखोगे तो उसका डबल फोर्जन, 3 तो 6, 4 तो 8। अगर आपने 5 इंडियंस रखा तो 10 फोर्जन, जो कि मेरे पास है ही नहीं, मैक्सिमम हमारे पास 8 है। तो इन सब का केसेस बना लोगे, 62 8C4, 63 8C6, 64 8C8, इन सबको ऐड कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा इसे। इसके बाद एक जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए डिबेट्स क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल एंड 4 बॉयज, ए टीम ऑफ 4 मेंबर इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्शन फ्रॉम अमॉन्ग दिस 4 मेंबर। मतलब 4 मेंबर जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें से कैप्शन भी बनाना है फॉर द टीम। इफ द टेकन हैज़ टू बी इंक्लूडेड एट मोस्ट 1 बॉय, देन द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग द टीम। अब बॉयज़ क्या रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक रखना है, तो 0 चलेगा। तो हमें 4 टीम बनाना है, तो 6 गर्ल हो गया, 0 बॉयज़ हो गया, 3 गर्ल्स हो गया, 1 हो गया, तो 6C4 4C0। अब 4 में से क्या करना है, आपको कैप्शन के लिए भी चुनना है, 6C3 4C1, 4 में से कैप्शन को भी चुनना है, कैप्टन को, इन दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री ऑफ परमुटेशन कम्बिनेशन। ये क्या होता है, अगर आपको कोई प्लेन में n पॉइंट्स है, अभी मैं तो 6 पॉइंट ले रखा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या है, नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो आपका स्ट्रेट लाइन जनरेट हो सकता है। तो इसकी फार्मूला क्या हो जाएगा, NC2, जब क्या है, n मेरा कोलिनियर पॉइंट है। अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाना है तो क्या हो जाएगा, 6C3, कोई भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर लोगे तो आपका ट्रायंगल जनरेट हो जाएगा। तो 6C3 NC3 आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। These are 10 point in a plane which 4 are collinear and rest are non collinear। 4 collinear है तो ऑब्वियस 6 क्या हो जाएगा, मेरा नॉन कोलिनियर हो जाएगा। तो आपको क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो इसको देखिए, टोटल में से रिपीटेड हटा देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 10C2 में से। अब इस पे से तो स्ट्रेट लाइन तो एक ही बनेगा ना, उतना भी सारे पॉइंट को मिला लो या 1 2 2 करके मिलाओ तो बनेगा तो एक ही, तो 4C2 +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 40। अगर सेम वे में आपको क्या करना, नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, टोटल माइनस रिपीटेड। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 10C3 में से रिपीट कितना हो जाएगा, 4C3। ठीक है, रिपीट वाला केस अगर आप समझना चाहते हो, ठीक है, और बेसिकली इसकी मेथड भी होता है, क्या है, केस 1 है, 3 नॉन कोलिनियर से 63 बन जाएगा, 2 नॉन कोलिनियर, 1 कोलिनियर से कितना बन सकता है, 2 नॉन कोलिनियर चॉइस करने के लिए 62 गुने 4C1, 2 कोलिनियर, 1 नॉन कोलिनियर के लिए भी 2 कोलिनियर एंड 1 नॉन कोलिनियर के लिए 4C2 गुने 6C1, इसको भी ऐड कर लोगे तो बन जाएगा। अब इसमें क्या है, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, टोटल माइनस रिपीटेड, तो मान लीजिए इसमें से तो कोई भी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना। ठीक है, अब क्या है, इफ जेई मेंस का क्वेश्चन है, इफ द साइड AB BC एंड CA ऑफ अ ट्रायंगल ABC हैव 3 5 6 इंटीरियर पॉइंट ऑफ रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूज दिस पॉइंट एज वर्टिसेस इज इक्वल। तो क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाना है, तो ये क्या है आपके पास, 3 5 6 आपका पॉइंट दे रखा है, तो क्या करोगे, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 14 में से 3 ले लेंगे, और रिपीट कितना हो जाएगा, 3C3 5C3, सेम पॉइंट से लोगे तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले केसेस आपको समझ में आ रहा होगा सर। बेसिकली ये जो माइनस करते हैं ना, तो जो भी कोलिनियर पॉइंट है उससे तो आप ट्रायंगल बना ही नहीं सकते हो, बट तुमने तो बना लिया है 14 पॉइंट को काउंट करके नॉन कोलिनियर समझ के, तो आपको कोलिनियर वाला माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब चलिए अब फिर से पढ़ते हैं, ये अलग चीज़ अलग तरीके से पूछा जाएगा, क्या है ये, नंबर ऑफ डायगोनल इन एन साइड ऑफ पॉलीगॉन, तो इसका फॉर्मूला होता है NC2 - n। ठीक है, तो कभी भी डायगोनल आपको बनाते हैं तो क्या होता है, एडजेसेंट साइड को छोड़कर बाकी कोई भी साइड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट ले लोगे तो डायगोनल हो जाएगा, तो इसलिए NC2 - n। ये जितने भी बगल बगल में तो डायगोनल होता नहीं है, इसलिए इसका फार्मूला हो जाता है NC2 - n। ठीक है, तो n पॉलीगॉन है तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, मान लीजिए 8 है तो 8C2 - 8। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली अच्छे से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, लेट n 2 से बड़ा है बी एन इंटीजर, सपोज दैट देयर आर n metro station in a city located along the circular path, each pair of station is connected by a
state track. Only further each pair of nearest station is connected by the blue line, where all the remaining pair of station are connected by red line. If the number of red line is 99 times the number of blue line. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो रेड लाइन है वो ये रहा, नियरेस्ट स्टेशन है मेरा कितना, ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन को हम कितना बचाएगा, रेड लाइन मतलब डायगोनल की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो भी एक के छोर है, एक के बाद है, तो NC2 -1। तो रेड लाइन कितना है 99 टाइम्स ब्लू लाइन, तो NC2 -1 बराबर 99 इंटू n। यहाँ से आप NC2 का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलर ये जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है, n अगर 2 से बड़ा होगा बी एन इंटीजर टेकन एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ज्वाइन ईच पेयर ऑफ द पॉइंट बाय लाइन सेगमेंट color the line segment joining every pair of adjacent point by the blue and the rest of red. If the number of red and blue line segment are equal then the value of n is। इसमें भी वही बात कर रहा है, जो आपको एकदम एडजेसेंट वाला है उसको क्या है, लाइन सेगमेंट कलर द सेगमेंट एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट ब्लू। ये जो आपका ब्लू है और ये जो क्या रेड है, रेड NC2 -1 बराबर है, क्योंकि ये बोल रहा है इक्वल सेगमेंट आर इक्वल। इफ द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट आर इक्वल तो NC2 -n बराबर n। यहाँ से n की वैल्यू आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक, अब आ जाता है लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन क्या कर रहा है, four boys and 4 girls are to be selected in a line, find the number of way। फॉर लीनियर परम्यूटेशन का मतलब होता है एक लाइन में अरेंज करना। तो इसमें दो क्वेश्चन है, 4 बॉयज़ 4 गर्ल में। एक B1 एंड G1 आर ऑलवेज टुगेदर, B1 G1 ऑलवेज साथ होगा। तो इसमें बेसिकली हम गैप मेथड का यूज़ करते हैं। अगर 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स है तो इसको अगर आपको एक लाइन में अरेंजमेंट करना है तो डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या है, B1 G1 साथ में होना चाहिए, तो उसको एक डब्बा में बंद कर लो और बाकी सबको अरेंज कर लो। तो B1 B2 B3 इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो इसकी गैप कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करोगे, पहले तो इस 7 में से क्या करोगे, इसमें इसकी पहले तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर लो। अब बाकी कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कोई भी एक गैप सेलेक्ट करोगे, B1 G1 साथ में होना चाहिए, अब गुने इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ B1 G1 आर नेवर टुगेदर। इस केसेस में क्या होगा, B1 G1 को एक डब्बा बना को बाहर कर दो, तो बाकी B1 G1 हटेगा तो हमारा 6 फैक्टोरियल रहेगा अरेंज करने के लिए। अब इसमें से 7 में से कोई भी 2 गैप सिलेक्ट करेंगे और उसको भी अरेंज करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर B1 हुआ, यहाँ पे G1 हुआ, तो फिर यहाँ पे G1 होगा, यहाँ पे B1 होगा, उसके लिए 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमें क्या करता है, इफ़ नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर इसका मतलब G1 G2 G3 को बाहर रख लिए, B1 B2 B3 B4 को पहले आपस में अरेंज कर लो और उसका गैप ढूंढो। और गैप में से क्या है, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होना चाहिए। तो पहले बॉयज़ को सजा लो और उसके बाद मेरा 5 गैप मिला है, तो 5 में से कोई भी 4 चूज़ कीजिए और उसको क्या करिए, आपस में भी अरेंजमेंट कर लीजिए। पहले 4 गर्ल को सबसे अलग रख दो, फिर बॉयज़ को अरेंज कर देंगे, देन अरेंज करने के बाद गैप ढूंढ के तो 5 से 4 गुने 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इफ़ नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब कोई भी गर्ल्स साथ में नहीं होना चाहिए। नॉट गर्ल्स मतलब एक साथ पूरा के पूरा एक डब्बा में गर्ल्स नहीं होना चाहिए, तो टोटल में से 7 वाला हटा दो। तो B1 G1 B2 B4 है, B1 B2 B3 B4 है, एक डब्बा है। तो इस डब्बा का अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब बॉयज़ को इसमें अरेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 5C में से 5C1 गुने 4 फैक्टोरियल, बिकॉज इस डब्बे में भी तो आपस में भी अरेंजमेंट हो सकती है। तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इफ़ नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। सेकेंड क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेटिव। तो मान लीजिए अगर बॉयज़ से स्टार्ट किए हैं तो बॉयज़ गर्ल बॉयज़ गर्ल बॉयज़ गर्ल बॉयज़ गर्ल, इसको 4 फैक्टोरियल। गर्ल्स से स्टार्ट किए हैं तो फिर भी 4 फैक्टोरियल दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक है
If there are 4 married couple, then the number of way in which they can be seated so that each couple is together. मतलब जो भी हस्बैंड और वाइफ है वो साथ में ही एक लाइन में बैठेगा। तो उसको क्या किए हैं, सबको एक डब्बा में बंद कर दो और डब्बा के लिए कितना है ये, इसको डब्बे को भी आपस में अरेंजमेंट कर सकते हो। तो 4 फैक्टोरियल हर डब्बा में 2 तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन से देखिए, ये क्वेश्चन है 2 फैमिली विथ 3 मेंबर each and 1 family with 4 member are to be seated in a row। ठीक है, 2 फैमिली है 3 मेंबर का, एक फैमिली है जो 4 मेंबर का है। टू बी सीटेड इन रो, एक लाइन में उसको बैठाना है। हाउ मेनी वे कैन दे सीटेड सो दैट सेम फैमिली मेंबर आर नॉट सेपरेटेड। इसका मतलब ये हुआ सेम फैमिली वाले को अलग नहीं रख सकते हैं। तो सबको एक डब्बा में बनाओ। डब्बे का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, इस डब्बा के लिए 3 फैक्टोरियल, इस डब्बा के लिए 3 फैक्टोरियल, इस डब्बा के लिए 4 फैक्टोरियल। कहानी खत्म। ठीक है। सिमिलरली मेंस में पूछा है द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड विद एंड विदाउट मीनिंग फॉर्मेट यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड वॉवेल सो दैट ऑल द कॉन्स्टेंट नेवर कम्स टुगेदर। तो क्या करेंगे, ऑल द कॉन्स्टेंट नेवर कम्स टुगेदर, मतलब कॉन्स्टेंट साथ में नहीं आना चाहिए। तो टोटल में से क्या करेंगे, ऑल कॉन्स्टेंट टुगेदर। तो ऑल कॉन्स्टेंट को साथ में रख लो, ONE है, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, क्योंकि डब्बा का भी अरेंजमेंट आप करोगे जिसमें 7 होगा। हमें क्या चाहिए, 7 वाला नहीं चाहिए था। टोटल में से इसको आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब एक जे एडवांस का क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, लेट n बी द नंबर ऑफ वे इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल कैन स्टैंड इन ए क्यू। क्यू मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन। इन सच अ वे दैट ऑल द गर्ल स्टैंड कॉन्सिक्वेंटली, मतलब लगातार है। मतलब फिर क्या किए, एक डब्बा में गर्ल्स को रख लो, अब बॉयज़ को अरेंज करो, इसका गैप ढूंढो, एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप। तो 6 में से एक चॉइस करना है। अब फिर से जितने भी आदमी है उसको फैक्टोरियल कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, n के लिए 6 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बेसिकली करोगे क्या, यहाँ पे बॉयज़ के अरेंजमेंट के लिए कितना होगा, 5 फैक्टोरियल गुने 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी एक जगह चूज करो, अब फिर से क्या करो, 5 फैक्टोरियल कर दो। तो ये आराम से आपको 6 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यहाँ तक तो हो गया। गर्ल कंसिक्वेंट, लेट m बी द नंबर ऑफ वे इन विच 5 बॉयज and 5 girls can stand in a queue such a way that exactly 4 girls stand consequently। 4 लड़के ही साथ होना चाहिए। तो फिर से क्या करोगे, 4 लड़की का एक डब्बा बनाओगे। ठीक है, 4 लड़की का एक डब्बा बनाओगे। हाँ, तो एक फिर से गैप ढूंढोगे, 1 2 3 4 5 6 गैप है। तो क्या करोगे, M5C4 4 गर्ल्स के लिए। और फिर क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल बॉयज़ के अरेंजमेंट, 62 गैप के लिए, 2 फैक्टोरियल डब्बा, क्योंकि 2 डब्बा बनेगा, एक 4 गर्ल्स का, एक गर्ल्स का। 4 फैक्टोरियल डब्बा का भी अरेंजमेंट तो होगा आपस में, इसके अंदर भी तो अरेंजमेंट होगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये इतना आ जाएगा, 5C4 गुने 5 फैक्टोरियल 6C2 गुने 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो हमसे पूछ रहा था M/N, तो M/N आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, word of length 10 are formed using the letter A B C D E F G H I J। Let x be the number of such word where no letter repeated। x कर रहा है, कोई भी लेटर नहीं है, तो इसको आराम से 10 फैक्टोरियल से लिख लेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसा सोचा जा सकता है जैसे 10 चेयर है, 10 लेटर को बैठाना है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 10 फैक्टोरियल से हो जाएगा। एक पर 10 बिठाने का, दूसरा पे 9, तीसरा पे 8 है, वैसे 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब कह रहा है लेट y बी द नंबर ऑफ सच वर्ड वेयर एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस, मतलब एक नंबर 2 बार रिपीट हो गया है। तो अदर लेटर इज रिपीटेड देन y/9x। तो y कैसे निकालेंगे, इसको ज़रा सोचिए। क्या करना है मुझे, 10C1, 10 में से एक को सिलेक्ट करो जिसको रिपीट करना है। तो मान लीजिए आपने रिपीट कराया है 1 को, तो अब हमारे पास फिल करने के लिए कितना 8 जगह बचा होगा। तो 9 में से क्या करेंगे, हमारे पास जो वर्ड होगा वो तो 9 होगा, 8 जगह को फिल करना है, तो 9C8। अब उसको आपस में अरेंजमेंट करना है, तो ये तो आप पढ़ेंगे आगे चल के थोड़ा सा। जो रिपीट होता है तो 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। और क्या करना है आपको, ये वैल्यू y क्या है, x का वैल्यू हमारा 10 फैक्टोरियल है, तो डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 5 आ जाएगा मेरा। क्लियर है। इसके बाद क्या है,
बैटिंग ऑर्डर क्वेश्चन। बैटिंग ऑर्डर क्वेश्चंस क्या होता है? नंबर ऑफ वे इन विच इंडियन टीम 11 प्लेयर कैन बैट इफ युवराज वांट टू बैट बिफोर धोनी एंड जडेजा वांट टू बी बैट आफ्टर धोनी। तो आपको क्या करना है, हमारे पास कितना 11 प्लेयर है, तो आपको युवराज को वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ से MS धोनी और जडेजा खेल सके। अगर यहाँ रख दोगे तो उसका खेलने का तो ऑर्डर ही नहीं आएगा। तो इसमें से कोई भी 3 प्लेसेस चुनना है, वैसा चुनना है जहाँ पे क्या कर सकते हैं, युवराज सिंह, MS धोनी। तो मान लीजिए एक प्लेसेस ये हुआ, एक प्लेसेस युवराज सिंह का सिलेक्ट करने कितना 11C3। अब इस ऑर्डर में खेलने के लिए तो एक ही मेथड होगा, अब बाकी के लिए कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी कोई कितने भी तरीक़ा से खेल सकता है, उससे कोई मेथड दिक्कत नहीं है। अब टिक एंड क्रॉस मेथड क्या होता है, ये नो टू कंसेक्यूटिव सिलेक्शन के लिए होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, देयर आर 10 ट्रीज इन अ रो, 4 ट्रीज आर टू बी कट। मान लो एक लाइन से 10 गो मेरे पास ट्री है, 4 कट करना है, जो भी लगातार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारे पास 10 है, r का वैल्यू हमारे पास 4 है। तो नो टू आर कंसेक्यूटिव के लिए डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास होता है n माइनस आर प्लस 1 CR। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हो। हमारे पास 10 पेयर है, 4 कट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पेयर 10 पेयर है जिसमें से 4 कट करना है, जो टिक लगा है उसको कट करना है, और जिसमें टिक नहीं लगा है उसको नहीं कट करना है। तो 4 पेयर को हमें कट करना है, तो नहीं कट करने का तो मेथड एक ही होगा। तो ये सबको क्या करिए, क्रॉस 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 क्रॉस, ये पेयर हमारा कटेगा नहीं। अब इसके बीच में जो भी पेयर काटेंगे वो क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा, कंसेक्यूटिव तो नहीं होगा। तो ट्री को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितना है, एक ही है क्योंकि आइडेंटिकल है। बाकी गैप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी 4 पेयर अगर आप कट करोगे तो पक्का से पक्का वो कंसेक्यूटिव नहीं होगा। आइडेंटिकल के लिए 1, तो 35 आ गया। अगर इससे नहीं जाना चाहता है तो डायरेक्ट लगाओ n माइनस आर प्लस 1 CR। जो टोटल है वो मेरा कितना है, n मेरा 10 है, r मेरा 4 है। इससे आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days every month, and it is mandatory that no 2 visit take place on consecutive day. Then the number of all possible way in which such visit to the factory can made by the engineer during 1 से 15 दिन। मतलब क्या कर रहा है, 1 से 15 दिन तक वो 4 बार जाता है, पर कभी भी वो लगातार नहीं जाता है। ठीक है, तो सेम भी करेंगे, लगातार नहीं जाने का तरीका है 1 2 5 6 7 8 9 10 11 बार तो वो नहीं जाएगा, बट 4 बार जाएगा। ठीक है, तो नहीं जाने के लिए आप एक ही मेथड चूज कर सकते हैं। अब इसका गैप में से 4 कोई भी डे सेलेक्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट कंसेक्यूटिव हो जाएगा, लगातार तो नहीं होगा। अगर नहीं करना है तो 15 डे को r बराबर कितना हो जाएगा, 15, r बराबर 15, सॉरी n बराबर 15, r बराबर 4। तो 15 माइनस 4 प्लस 1 C4। इससे भी आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप के लिए आप पार्ट 2 वीडियो के लिए वेट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।